बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल व करम के साथ ठीक होंगे इंशाअल्लाह। प्यारे नाज़रीन, आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज मैं बताऊँगी आपको डॉक्टर आमर लियाकत ने कितनी जायदाद, गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस छोड़ा। आमर लियाकत किस तरह माहाना करोड़ों रुपया कमाते थे और किस तरह करोड़ों रुपया गरीबों पर खर्च करते थे। अरबों रुपये का असली वारिस कौन होगा, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि दानिया शाह को कितना हिस्सा मिलेगा। डॉक्टर आमर लियाकत ने वसीयत में क्या लिखा है। तो प्यारे नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो इस दुनिया से कूच कर गए और खालिक़े हकीकी से जा मिले हैं। अल्लाह पाक उनको उनकी कब्र पे रहमत करे, करोड़ों करोड़ रहमत फरमाए, और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे नाज़रीन, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारी। तो नाज़रीन, आप ये भी जानते होंगे कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन सियासत में भी थे। वो कौमी असम्बली का मेंबर भी थे और कराची के अमीर तरीन लोगों में से इनका शुमार होता था। और सबसे बढ़ के ये कि गरीबों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा खर्च करते थे और रहम दिल थे, अच्छे इंसान थे। इनके पास जितनी दौलत असासे हैं, इनको गिनती में लाना बहुत ही मुश्किल है। तो मरने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने वसीयत में क्या कहा है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो प्यारे नाज़रीन, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, आपको मैं ये भी बताऊँगी कि उनके ज़राए आमद क्या थी और उन्होंने अपने बीवी बच्चों के लिए विरासत में क्या छोड़ा। ये सब कुछ बताऊंगी आपको मैं आज इस वीडियो में। क्रिस्टन में वाक़या इनका एक घर है साले समुंदर पर, जो कि बहुत ही महंगा और उसकी बहुत ही कीमत है। इस जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ करोड़पति जो लोग हैं वो ही इस जगह पे क़याम करते हैं। इसमें सियासतदान और बिजनेसमैन और बड़े बड़े रिच लोग जो हैं वो इसमें शामिल है। तो नाज़रीन, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन का भी घर इधर है, जिसकी कीमत कम से कम 10 करोड़ रुपया है। इस घर को डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने असासों में डिक्लेयर किया है। कराची में बेशुमार इसी तरह के घर इनके हैं। इनका एक घर खुदादाद कॉलोनी में भी है, जिसकी कीमत कम से कम 11 करोड़ रुपया है। तो नाज़रीन, इसके अलावा इनके कब्ज़े में बहुत से प्लाट और अपॉइंटमेंट भी है जो कि उन्होंने रेंट पे दे रखे हैं, और वहाँ से वो लाखों रुपये रेंट वसूल करते थे। नाज़रीन, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने 3 शादियाँ की और उन्होंने अपनी तीनों वाइफों को बहुत ऐशो आराम में रखा और वो सब कुछ दिया जो वो सोच भी नहीं सकती थी। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की पहली शादी बुशरा इकबाल से हुई, जिसमें से उनके एक बेटा अहमद, दूसरी दुआ बेटी पैदा हुई। ये शादी बहुत अरसा तक कामयाब चली। जब डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने दूसरी शादी की, इसकी वजह से इन दोनों में थोड़े से इख्तिलाफात पैदा हो गए। लोगों का ख्याल ये था कि बुशरा इकबाल जो है वो बच्चों की परवरिश के लिए खुद ही सारा अपना खर्चा उठा रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। वो सारा सिस्टम डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन, जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो करते थे। तो नाज़रीन, एक इंटरव्यू में डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने बताया कि जिस घर में बुशरा इकबाल और मेरे बच्चे रह रहे हैं, वो घर 8 करोड़ का मैंने लेके दिया है और मैं सारे अखराजात उनके पूरे कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने अपना घर उनके नाम कर दिया हुआ है। दुबई में मैंने उनको BMW भी लेके दी है। अपने बच्चों के बारे में डॉक्टर आमर लियाकत ने इंटरव्यू में बताया कि मेरे बच्चे 5 हज कर चुके हैं और उनके साथ उनकी जो वालिदा हैं बुशरा इकबाल, वो भी 5 हज कर चुकी है।
हज का खर्चा जो इन्होंने 5 हज किए वो सारा खर्चा मैंने ही उठाया है। इसी तरह जो दूसरी बीवी तुबा थी वो भी, उसने भी बहुत ऐशो आराम के साथ ज़िंदगी गुजारी। जैसे ही इनके साथ शादी की डॉक्टर आमर लियाकत के साथ, उसके बाद वो फिर मॉडलिंग में काम करना शुरू कर दिया उसने। जिस तरह पहली बीवी के नाम एक घर और बच्चों के नाम घर दिया, इसी तरह डॉक्टर आमर लियाकत ने इंटरव्यू में बताया कि मैंने दूसरी बीवी के नाम भी घर करने का फ़ैसला किया था, लेकिन इससे पहले हम दोनों में तलाक का मसला तय पा गया। तुबा के बारे में आमर लियाकत ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं उन्हें घर तो नहीं दे सका, लेकिन मैंने उसको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी जिसकी कीमत 65 लाख है। वो गाड़ी उन्हीं के पास है। तुबा लियाकत से आमर लियाकत हुसैन के बच्चे नहीं हैं, ना ही हुए। अलबत्ता पहली बीवी में से जो बुशरा इकबाल है, उसके जो बच्चे हैं डॉक्टर आमर लियाकत के, तो उन्होंने बाहर के मुल्क जो भेजा है वो सारा खर्चा डॉक्टर आमर लियाकत ने ही किया है। तो प्यारे नाजरीन, जिस तरह डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने 3 दिन बीवियों के खर्चे उठाए, उससे साबित होता है कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन बहुत ही अमीर तरीन आदमी थे। डॉक्टर आमर लियाकत ने आलम दीन का भी सफ़र किया और टीवी में एंकर भी रहे और सियासत के मेंबर भी रहे। इसी तरह उनकी शोहरत बहुत ज़्यादा फैलने लगी और वो जियो न्यूज़ के सदर भी बन गए और इसी तरह उन्होंने लाखों करोड़ों रुपये कमाए। प्यारे नाजरीन, डॉक्टर आमर लियाकत बहुत ही पॉपुलर शख्सियत थी और बहुत ही गरीबों का ख्याल रखते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। प्यारे नाजरीन, डॉक्टर आमर लियाकत को हर 6 माह बाद नई गाड़ी लेते थे। उनको गाड़ियाँ का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उनके घर में हर वक्त 2 से 3 गाड़ियाँ एवरी टाइम होती थी। इसी तरह डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने कारोबार भी कई जगह फैला रखे हुए थे, जिससे काफ़ी ज़्यादा आमदन आती थी। इसी तरह प्यारे नाजरीन, बुशरा इकबाल ने इंकशाफ किया है कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन ने कि मुझे तो फ़ोन पर तलाक दी थी और उसके बाद तुबा ने खुद खुला लिया है और तीसरी बीवी जो दानिया शाह, उसने भी खुद खुला लिया है। तो नाजरीन, सवाल अब ये बनता है कि जो इन्होंने इतनी विरासत में जायदाद छोड़ी है, अब वो किसके हिस्से में आएगी। डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के बच्चों के अलावा कौन करोड़ों की जायदाद का मालिक बनेगा। तो प्यारे नाजरीन, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक पहुंचाई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक डॉक्टर आमर को जन्नतुल फरदौस में जगह अता फ़रमाए। अल्लाह पाक उसकी गलतियाँ ख़ताएँ माफ़ फ़रमाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।